चढ़ावा चोरी मामले में इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट यह है कि टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा ही इस पूरे केस के मास्टरमाइंड हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि दोनों ने मिलकर चोरी की स्क्रिप्ट लिखी। टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबी थी। टिन्नू ने भतीजे की एंट्री करवाई। भतीजे के जरिए चोरी की आशंका है, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। तो टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा, ये दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी थी इस पूरे मामले की। विजय त्रिवेदी सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि भाई पुलिस एक्टिव दिख रही है, छापेमारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर एक सवाल जो मेरे जहन में, वो 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक है, तो क्या ट्रस्ट भी उतना ही गंभीर है जितनी गंभीर पुलिस या एसआईटी है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, शायद म्यूट है। जी जी, ट्रस्ट की गंभीरता तो इससे पता चलती है कि अभी उन्होंने बहुत लंबे समय दबाव के बाद चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा लिया है। अब उसकी 11 जुलाई को औपचारिक बैठक होगी, उसमें इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा। जो काम ट्रस्ट को पहले दिन करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, समझे? तो ये एक बड़ी बात है। अभी तो मुझे जो जानकारी मिली कि अब चंपत राय जी को दिल्ली जो विश्व हिंदू परिषद का हेडक्वार्टर है वहां भेजने की तैयारी हो रही है। अनिल मिश्रा जी को भी पश्चिमी भारत के किसी और काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन मसला वो नहीं है। ट्रस्ट को लेकर जो अविश्वास पैदा हुआ उसे कैसे पूरा किया जाएगा? क्या वहां पर कोई नए सीईओ की नियुक्ति की तैयारी चल रही है, जो आईएएस हो, रिटायर्ड आईएएस हो, जुडिशियल ऑफिसर हो, उसकी तैयारी चल रही है? नया महासचिव कौन बनेगा, उसमें भी बड़ी बहस चल रही है, बड़ा विवाद चल रहा है। संघ ने साफ कर दिया है कि संघ की तरफ से ही, संघ का प्रतिनिधि ही ट्रस्ट का नया महासचिव होगा। तो वो सब बातें हैं। इसलिए ट्रस्ट को, राम भक्तों में जो आहत हुए हैं, जो साख को आंच लगी है, क्या उसे कैसे मतलब बैलेंस किया जाएगा, कैसे उसकी भर्ती की जाएगी, या जो घाव बने हैं उस पर कैसे मरहम लगेगा, ये बड़े सवाल है। और अब जब बार बार ये बात कही जा रही है कि मास्टरमाइंड जो है टिन्नू यादव और दूसरे साहब जो है अनुकल्प मिश्र, तो क्या करोड़ों की चोरी सिर्फ उन लोगों ने की है? और ये कौन तय कर रहा है कि वो मास्टरमाइंड है पहले से? जब अभी रिपोर्ट नहीं आई है एसआईटी की, तो क्या कुछ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल अभी बाकी है। और जब तक वो पूरा नहीं होगा कि 8 लोगों को जिनको लिया गया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको पुलिस रिमांड की बजाय वीकेंड जेल पर भेज दिया गया, ये क्यों किया गया? क्यों नहीं उनको रिमांड पर पुलिस ने लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की? उनसे वसूली का काम पहले ही बहुत लेट हो गया था, वो काम नहीं किया गया है। चंपत राय जी के इस्तीफे में इतनी देर क्यों हुई है? ये बहुत गंभीर सवाल है सर। मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। चढ़ावा चोरी मामले में बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव ने मोबाइल से सबूत मिटा दिए। सूत्रों से जानकारी मिल रही है आरोपियों ने फोन को फॉर्मेट कर दिया। जैसे ये पूरी कहानी बाहर आई, चोरी की रकम ठिकाने लगाने की कोशिश भी की। बैंक के कई बड़े अधिकारी भी रडार पर हैं। तो अब आप ये समझिए कि बैंक के कई अधिकारी रडार पर हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा कि कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि बैंक के अधिकारी रडार पर हैं। जो एसओपी बनी थी उसको तो लागू नहीं किया अभी तक। इस पूरे मामले में अगर ये है कि बैंक की मिली भगत है, तो उसमें अभी तक तो किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, मुझे तो मतलब हमारे विजय विद्रोही जी ने जो सभ्य शब्दों में जो कहा है, मैं उसे और आगे ले जाना चाहता हूँ। दरअसल ये जो मास्टरमाइंड रहे हैं या कथित रूप से रहे हैं, ये सिर्फ यही तक नहीं है। आपकी लापरवाही अगर है तो आप मास्टरमाइंड हैं। वो चंपत राय हो या नपेंद्र मिश्रा हो या कोई भी हो। नपेंद्र मिश्रा तो निर्माण समिति के थे, चंपत राय तो पूरी कार्यकारिणी के पूरा वहां कामकाज देखते थे। फूलों की तुलाई से लेकर के और कहाँ क्या कितना सामान आएगा, कैसे लगाया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, तो वो सब तो आप देख रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़े मास्टरमाइंड आप हैं, उस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड आप हैं। आपकी लापरवाही की वजह से किसी को षड्यंत्र करने का अगर मौका मिलता है तो उसके जिम्मेदार आप और सिर्फ आप हैं। और आप इस लापरवाही की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसको आप गली मोहल्लों में हुई चर्चाओं से देख लीजिए। हर आदमी ये पूछता हुआ नजर आता है, बतौर पत्रकार मैं हूं, क्या भाई साहब सचमुच हुआ होगा? क्या भाई साहब ये हुआ होगा? हुआ तो कुछ है भाई। तो अब अगर ये हुआ तो है, जिन्होंने 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए या 2 लाख रुपए या 20 लाख रुपए दिए हैं, तो हुआ तो है से बहुत उनकी भावनाएं टूटी हैं। और भावनाएं जब टूटी हैं तो उसका असर कितना बड़ा होगा
उसका असर हिंदू माइंडसेट पे होगा, उसका असर जिस हिंदू माइंडसेट को बनाने में 50 साल लगा उनको उस पर होगा, और उसका असर आने वाले अरे सर, हैरानी दिनों की में बात तो ये है राजनीतिक कि सत्ता पर होगा। 80% जो चढ़ावा था वो कम हो गया है, भक्त कम पहुंच रहे हैं, ये हालात हो गए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद आपके पास आता हूं। बड़ी खबर यह है कि चढ़ावा चोरी मामले में एक और खुलासा हुआ है। राडार पर टिन्नू के 30 जानने वाले भी हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। सभी की भूमिका की जांच जारी है। टिन्नू ने मंदिर में अपना जाल फैला रखा था, टिन्नू को रोकने वाला कोई भी नहीं था, सूत्र ये बता रहे। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ के बताइए क्या अपडेट। अमित, टिन्नू यादव कैसे इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, कैसे भाई भतीजावाद फैला रहा था? देखिए, जितने भी लोगों को यहाँ पर आरोपी बना के गिरफ्तार किया गया है उनको कहीं ना कहीं टिन्नू ने ही एडजस्ट करा था। और दूसरी बात ये है कि एक जो पैसे की पूरी बंदरबाट थी उसके लिए भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक ठिकाना था जहाँ पर ये पूरा होता था, बंदरबाट पूरी होती थी। लेकिन अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक बात बहुत सही की थी, जैसे कि मैंने कहा कि 17 बड़े नाम हैं। उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनकी जो है देखरेख में ये सब चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा एक चेन है जिसको इन्वेस्टिगेशन जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि हम चेन को टूटने नहीं देंगे, चेन पूरी जो है हम निकाल के बाहर रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 30 नाम हैं जो अंडर स्कैनर हैं और 17 बड़े नाम हैं, और इन पे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पूरे प्रूफ जो है खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट मिटाने की कोशिश की गई है, उसमें बहुत बड़े राज होंगे और उनको रिकवरी कर लिया जाएगा। ये हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि रिकवरी हो पीछे जाएगी। दिखा दीजिए कि सारी कहां चीजों हैं को आप, हम एक आरोपी के घर के बाहर हैं आप, क्या तस्वीर है, क्योंकि फोर्सेस खड़ी हैं वहां पर। मैं इस समय उसी बिल्डिंग में हूं जहां योग शिविर चलता था। ये जो है शुक्ल का यही ठिकाना था, ये उनका एक ठिकाना है। अमित, मैं आपको रोक रहा हूं।